रात का वक़्त है। माँ बाप और बेटी गाड़ी में एक तकरीब एक पार्टी से वापस आ रहे हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। बाप बाहर निकल के देखता है कि आखिर गाड़ी को क्या हुआ। देखता है कि गाड़ी पंक्चर होगी। तभी एक आदमी आके पीछे से उसके बाप के सर पे मारता है। बाप बेहोश हो जाता है और ये देखकर माँ और बेटी गाड़ी से बाहर निकलते। जैसे ही वो बाहर निकलते, वो आदमी उनके ऊपर क्लोरोफॉर्म का स्प्रे मार देता, जिससे वो बेहोश हो जाते और उस लड़की को जो बेटी रहती उसका गला घोट देता और उन्हें वहीं छोड़ के वो आदमी चले जाता। आखिर आखिर कौन है ये आदमी और उस लड़की को क्यों मारा उसने? क्या वजह है ये जानने के लिए तो आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा, जिसका नाम है प्यार में धोखा। और इस कहानी का मैं पहला पार्ट डाल चुकी हूँ, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस कहानी का दूसरा नाम है, दूसरा पार्ट है। कहानी शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम स्टोरीज बाय हफ्सा यूट्यूब चैनल। और मैं आपको बता दूं कि मेरी क्राइम स्टोरीज होती है दानिश और दहाब की। दानिश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और दहाब उसका असिस्टेंट ज़रूर है, लेकिन वो उसको इंसान नहीं, वो उसका एक पेट बिल्ला है जो उसकी मदद करता है उसके डिटेक्टिव केसेस को सॉल्व करने में। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। तो दानिश क्योंकि शहर में लड़कियों का रहस्यमय तौर पे कत्ल हो रहा है। एक कोई कातिल है जो गला घोट घोट के लड़कियों का कत्ल कर रहा है, और वो लड़कियों का ही कत्ल क्यों कर रहा है ये भी नहीं मालूम। और मारने से पहले वो उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है। तो अभी एक लड़की का खून हुआ है। तो दानिश जब वहाँ उस जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचा तो दहाब ने झाड़ में गिरा हुआ एक पेंडन ला के उसे दिया। उस पेंडन के ऊपर, पेंडन में ओपन हार्ट वाला पेंडन है, उसमें फ़ोटो रहते दो लड़का लड़की के। तो वो पेंडन उस लड़की का तो नहीं रहे, वो यानी उस लड़की की शक्ल नहीं रहती जिसकी मौत हुई है। तो दानिश समझ जाता है कि यकीनन ये उस लड़की का पेंडन नहीं है, यानी ये कातिल का है। तो उस लड़की का भाई जो हॉस्पिटल में रहता है, जिसे बेहोश किया गया था, उस आदमी ने उस लड़की के भाई को बेहोश कर दिया था जिसने कत्ल किया वो लड़की का। तो वो उससे जाके मिलता है दानिश। तो उसके भाई, क्योंकि वो कहता है कि मैं आपकी हर मुमकिन कोशिश करूँगा केस को सॉल्व करने में, मुझे मेरी बहन के कातिल को सज़ा दिलवानी है। तो वो लॉकेट लेके दानिश उसके पास जाता है, उस लड़की के भाई के पास जिसका खून हुआ है, और बोलता है कि तुम पहचानते हो इसे? तो वो आदमी, उसका नाम उस लड़के का नाम होता है आरिफ। वो कहता है कि मैं इस आदमी को तो नहीं जानता जो इस लॉकेट में है, लेकिन इस लड़के को मैं पहचानता हूँ, ये हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है। तो वो कहता है ठीक है। दानिश कहता है मुझे उससे मिलना है। तो दानिश उससे मिलता है और उस लड़की से कहता है कि वो ओपन हार्ट दिखा कहता है कि इस आदमी को तुम पहचानती हो, क्योंकि ये तस्वीर तुम्हारी है। तो ये आदमी कौन है जो तुम्हारे साथ है इस ओपन हार्ट में? तो वो कहती है इसका नाम सरफराज है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड थी पिछले 2 साल पहले, लेकिन इसको जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी। मैंने इसको बहुत बोली कि तुम जुआ खेलना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, लेकिन वो नहीं माना और वो जुआ खेलता ही रहा। इसीलिए मैंने उसे छोड़ दी और मैंने किसी और को पसंद कर ली, और मेरी मंगनी भी हो चुकी है। अब मैं नहीं जानती वो कहाँ है। हाँ, इसकी माँ है, इसके साथ इसकी बूढ़ी माँ रहती है, मुझे इतना पता है। तो दानिश कहता है कि इसके घर का पता हमें मिल सकता है। तो वो लड़की उसे, दानिश को उसके घर का पता भी दे देती है। अभी दानिश घर का पता लेके निकलता ही है कि तभी इंस्पेक्टर यासिर खान का फ़ोन आता है कि एक और लड़की की लाश मिली है उसके माँ बाप के साथ गाड़ी में। जब उसके माँ बाप से पूछा जाता है कि उनके साथ क्या हुआ,
तो वो कहते हैं हम रात को जा रहे थे, किसी पार्टी से वापस आ रहे थे, अचानक एक हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई। जब उसका बाप कहता है मैं बाहर निकला गाड़ी से तो किसी ने आके सर पे मेरे मारा। और माँ कहती है जब मैं और मेरी बेटी बाहर निकले तो उसी आदमी ने हम पर स्प्रे मार दिया जिससे हम बेहोश हो गए। जब होश में आए तो हम हॉस्पिटल में थे और हमारी बेटी की मौत हो चुकी थी। हम नहीं जानते कि वो कौन था और उस आदमी ने क्यों मारा हमारी बेटी को। फिर दानिश उस गाड़ी की तलाशी लेता तो उस गाड़ी में एक बिल मिलता। वो बिल एक घड़ी का रहता और उस घड़ी के ऊपर उस शॉप का नाम, सॉरी, उस बिल के ऊपर उस शॉप का नाम रहता, नाम और पता रहता। तो दानिश उस शॉप पे पहुंचता और जाके वो बोलता कि ये बिल आपकी ही दुकान का है। तो वो कहता हाँ ये मेरी ही दुकान का है, वो जो वहाँ पे आदमी रहता वो। उसके बाद दानिश वो लॉकेट जो पेंडेंट मिला है ओपन हार्ट का वो दिखाता है, कहता है क्या इस आदमी को आप पहचानते हैं? तो वो कहता है वो दुकान वाला कि हाँ ये तो हमारे ग्राहक है, जो रेगुलर का कस्टमर है, इन्होंने कल हमसे ये घड़ी खरीदा है। तो दानिश कहता है ठीक है, अगर देखिए अगली बार वो आपके पास आए तो किसी बहाने से उनसे उनका फ़ोन नंबर ले लेना। उस वहाँ पे जो काम करने वाला होता है ना उस दुकान पे नौकर, उसको दानिश कहता है और दानिश उसको 1000 रुपये भी देता है। बोलता काम होने के बाद मैं आपको 5000 दूंगा, लेकिन आप मुझे ज़रूर उसका नंबर लेके दे देना। तो वो आदमी कहता है ठीक है, दुकान वाला। अब दानिश ने उस लड़की से पता तो ले लिया था। अब उसके घर पे पहुंचता है उस आदमी के जिसका लॉकेट मिला। घर पे पहुंचता है तो उसकी माँ कहती है कि वो घर पर नहीं है, सरफराज घर पे नहीं है। तो दानिश कहता है मैं उसका दोस्त हूँ, कब आएगा वो? तो बोलती है आएगा थोड़ी देर में। तो ठीक है बोलता मैं मिलकर जाऊँगा। तभी जब वो सरफराज आता है तो दानिश कहता है कि ये लॉकेट तुम्हारा है? तो वो कहता हाँ मेरा है। तो दानिश कहता कि ये तुमको कैसे मिला? वो देख के घबरा जाता एकदम। तो कहता कि देखो ये मुझे एक लड़की की लाश के पास से मिला है और तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, तुम ही वो कातिल हो जो लड़कियों का खून कर रहा है। तो वो बोलता है एक लॉकेट के जैसे क्या आप साबित कर देंगे कि मैंने खून किया है? तो दानिश कहता है एक लॉकेट के जैसे मैं साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन ये मत भूलो कि हर गुनहगार कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करता है और गुनहगार को अल्लाह सज़ा ज़रूर देते हैं। तो कहता मुझे आप ज्ञान मत बांटो और जाओ यहाँ से, मैंने कुछ नहीं किया। बोलता ऐसे ही मैं चल रहा था, मेरा लॉकेट गिर गया होगा कहीं, इत्तेफाक से मिल गया आपको। दानिश कहता कोई बात नहीं, अगली बार मैं आऊँगा तो पूरे सबूत के साथ आऊँगा। जब दानिश जाने को होता तभी उस आदमी की जेब से एक बोतल गिरती है और दहाब उस बोतल को मुंह में उठा के दानिश को देता। दानिश जब उस बोतल को देखता तो वो क्लोरोफॉर्म की बोतल रहती है। वो बोलती है, दानिश बोलता है ये क्लोरोफॉर्म की बोतल तुम्हारे पास क्या कर रही है? तो वो कहता दरअसल मैं हॉस्पिटल में दवाएं लेके जाता हूँ, वो इसलिए वो ये दवाएं पहुँचाने का काम करता हूँ, इसीलिए शायद एक बोतल गिर गई थी तो मैंने जेब में रख लिया, मेरे को नहीं मालूम ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है वैसे ही बन के बताता हूँ क्लोरोफॉर्म क्या होता है। तो दानिश बोलता क्लोरोफॉर्म क्या होता है ये मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी तरह से जानते हो। खैर वो बोलता ठीक है मैं चलता हूँ। वो दानिश कहता कि ये बोतल को मैं अपने ही पास रखूँगा। तो बोलता ठीक है रख लो। अब क्या होता, दानिश जब बाहर निकलता और सोचता रहता अपनी कार में बैठ के कि क्या सही में ये आदमी कातिल है या नहीं। थोड़ी था दिल में उसको खटकता, कहीं ये मैं किसी बेगुनाह पे शक तो नहीं कर रहा। तभी अचानक दहाब म्याऊं 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 करता और गाड़ी में से कूद जाता और भागते जाता। दानिश उसके पीछे जाता। उसके बाद दहाब एक केमिस्ट की दुकान पे आके म्याऊं म्याऊं करता। तो दानिश कहता कि यहाँ म्याऊं म्याऊं करता, उसके हाथ की तरफ देखता, वो शीशी जो रहती क्लोरोफॉर्म की। तो दानिश समझ जाता कि दहाब बता रहा है कि क्लोरोफॉर्म की शीशी इसी केमिस्ट की है।
तो दानिश वहाँ पे जाके बताता कि ये शीशी आपके पास की है केमिस्ट से। केमिस्ट बोलता हाँ। उसके बाद दानिश के पास वो फ़ोटो रहता, वो बोलता कि इस आदमी ने ख़रीदा था। तो वो कहता हाँ, ये आदमी ने खरीदा था। दानिश पूछता क्या ये आपके पास से दवाएं लेके जाता है किसी हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए? दुकान वाला कहता नहीं तो, ये तो सिर्फ आके क्लोरोफॉर्म खरीदता है। अब दानिश का शक यकीन में बदल जाता है। दानिश कहता है अब इतना सबूत काफ़ी है उसे गिरफ्तार करने के लिए। एक बार गिरफ्तार हो जाएगा तो पुलिस खुद ही उससे उगलवा लेगी। दानिश जब पुलिस को लेके उसके घर पे पहुंचता है तो उसकी माँ कहती है कि वो तो किसी काम से पुणे चला गया। अब क्या होगा? क्या इसे पकड़ पाएंगे? क्या उसे पकड़ पाएंगे दानिश और इंस्पेक्टर यासिर खान? क्या होगा? या वो पुलिस और दानिश दोनों को चकमा दे के भाग जाएगा सरफराज? ये जानने के लिए तो आपको इस कहानी का अगला और आखिरी पार्ट देखना होगा, जिसका नाम है प्यार में धोखा। तो दोस्तों, और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है हिंदी क्राइम स्टोरीज़ बाय हफ्सा। और मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी और आपको और किस तरह की क्राइम स्टोरीज़ चाहिए। मैं आपके लिए इंशाल्लाह हर तरह की क्राइम स्टोरीज़ लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे 2 और स्टोरीज़ के चैनल हैं, एक का नाम है हिंदी हॉरर स्टोरीज़ बाय हफ्सा और एक का नाम है हिंदी फैंटेसी स्टोरीज़ बाय हफ्सा। जो हिंदी हॉरर स्टोरीज़ हैं उन पे तो मैं हॉरर यानी कि डरावनी कहानियाँ डालती हूँ, और जो हिंदी फैंटेसी स्टोरीज़ हैं उनका चैनल है उस पर मैं डालती हूँ इरबिन नाइस अल्फ लैला की कहानियाँ बिल्कुल अलग अंदाज में, नहीं तो नए अंदाज में मैं पेश कर रही हूँ इरबिन नाइस की कहानियों को। तो आप उन दोनों को चैनल्स की भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाएं उन चैनल्स के वीडियोस देखें और एंटरटेन हो। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।